बिल बकाया होने पर पूरे गांव की ही काट दी बिजली। नव वर्ष 2025 में बीते युग का नजारा। गांव वालों ने मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी नव वर्ष 2025 में किया प्रवेश। एक सप्ताह पूरे गांव में पसरा रहा अंधेरा, बच्चों की पढ़ाई रही बाधित। कड़ाके की सर्दी में रातों में चोरों के खौफ से जागते रहे लोग। मामला मीडिया के संज्ञान में आने पर 6 दिन बाद पूर्ण चालू की गई सप्लाई। यूं तो लोकतंत्र में सामूहिक दंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन वाह रे वाह उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग। गांव के लोगों पर बिजली विभाग की बकाया होने पर पूरे गांव की बिजली ही काट दी गई। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की है, जहां बीते शनिवार 28 दिसंबर को विद्युत विभाग ने ग्राम जटपुरा की बिजली काट दी। पूछे जाने पर बताया गया कि गांव के लोगों पर बिजली का बिल बकाया है, इसलिए पूरे गांव की ही बिजली काट दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने समय से बिजली का बिल भर रखा था, उनके भी घरों में अंधेरा छा गया। कड़कड़ाती सर्दी की अंधेरी रातों में लोग जागकर गुजारने को मजबूर हो गए। उनको चोरों का डर सता रहा था, तो स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित हो गई थी। साहब, ये जटपुरा ग्राम पंचायत जटपुरा गांव है। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। मेरा उस्मान अली नाम है। शनिवार की शाम 5 बजे बिजली विभाग ने लाइट काट दी गई है। हमने बिजली विभाग से गुजारिश की है, विनती की है कि लाइट तार जोड़ दिया जाए। बिजली विभाग बताता है कि गांव पे बकाया है, तो हमने बिजली विभाग से ये बात कही, क्या गांव की बकाया है, जमा हो जाएगी। आप जो लोगों के बिल जमा हैं कम से कम उनकी तरफ को देखिए, और उतना से बिल रेगुलर जमा भी हो रहे हैं, 1-2 रोज जमा हो रहे हैं। मैं बिजली विभाग से एक विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, क्या हमारी लाइट जुड़वाई जाए। 15 दिन का या 20 दिन का हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, जो कि हम ताकि लोगों से सही संपर्क बना के और समय पे बिजली का भुगतान करा दें। तार काटते समय कोई जानकारी या कोई नोटिस या कोई सूचना हमें नहीं दी। पूरे गांव की बिजली काटी? पूरे गांव की 11,000 से तार बंद है। 11 दो तरफ से लाइट आती है। सईदाबाद की तरफ से, सईदाबाद हमारे गांव का मजरा है ग्राम पंचायत का, और अजीब नगर से, दोनों तरफ से 11,000 के फ्यूज बंद कर दिए गए। लाइट पूरे गांव की बंद है। कितनी आबादी होगी पूरे गांव? लगभग आबादी 3200 से 3500 आबादी है। घर में अंधेरा है? तो टोटल अंधेरा है। मेरी बैठक पे देख लीजिए, मोमबत्ती जल रही है। क्या क्या समस्याएं आ रही है इस वक्त? सारी समस्याएं हैं। चोरों का बहुत डर है। रात को पूरा गांव जग रहा है। कब तक जगेगा? सर्दी, ये शीतलहर चल रही है, सर्दी मौसम है और पूरा गांव जग रहा है। रात को चोर आ रहे हैं। चलो, अभी कोई वारदात चोरी की नहीं हुई है, आखिर 5 दिन हो गए जगते हुए, कब लो जगेगा। तो थाना अजीब नगर का भी एक शुक्रिया है, रात में जब से लाइट कटी है उनकी ड्यूटी बढ़ी हुई है। रात में कई बार गाड़ी राउंड मार रही है। थाना प्रभारी जो है उन्होंने ये बात खुद एक्शन में है कि जटपुरे की लाइट कटी हुई है, कि ऐसा ना हो चोरी हो जाए, तो पुलिस गश्त लगा रही है। मगर कब तक लगाएगी पुलिस भी, और कब तक जाएगा गाँव भी? पूरे गाँव में तो ना पुलिस जाएगी ना सब जग पाएंगे। अगर चोरी हो गई, बड़ा हादसा हो गया, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? कितना बकाया बताया पूरे गांव में? अब इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कितना बकाया है, ये तो बिजली विभाग को मालूम होगा कितना है। लोग जमा करने को तैयार हैं? हाँ, जमा करने को तैयार है, जमा कर रहे हैं। बाद में नहीं जुड़ना है? उसके बाद भी नहीं जोड़ना है। उससे जेई साहब ने क्या 5 कनेक्शन जमा करा दो, मैं तार जुड़वा दूंगा। 5 के भी 10 हो गए। जेई साहब ने क्या, हाँ 10 कनेक्शन तुम्हारे यहाँ के जमा हो गए, तो उनका साहब तार जुड़वा दीजिए। उसके बाद भी कह रहे हैं अभी और कराओ। तो अब भाई कैसे चलेगा ये बताइए, आप बताइए इसके बारे में। मेरी तो हाथ जोड़ के ये विनती है अपनी जनता की तरफ से देखते हुए, और बिजली विभाग से, बिजली अधिकारियों से, क्या इसका कोई ना कोई हल निकालें, हमारे तार बनवाने की कृपया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। क्या हुआ जटपुरे में? सर, जटपुरे में अभी पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। सैटरडे की शाम से पूरे गांव की लाइट कट कर गए हैं, और जबकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी से। 70% लड़कों के एग्जाम है। अगर वो एग्जाम में फेल आते हैं, फिर आगे फ्यूचर में क्या करेंगे वो लोग?
अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर सरकार का मान्यता क्या है सर? अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है सर, इस चीज से फ्यूचर खत्म हो जाता है लड़कों का। पूरा गांव खराब पड़ा है सर, पूरे गांव में अंधेरा है, किधर से निकलने का नहीं है आदमी, कुछ नहीं है। इधर में गांव में चोरी का माहौल चल रहा है, सब तरफ चोरी का माहौल चल रहा है। अभी इधर चोरी हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? और सर छोटा सा गांव है, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है और ना ही इतने लोग हैं इस गांव में। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सब अपने अपने घर पर बैठे हैं। यहाँ पर सर कोई किसी को नहीं देखता है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस गांव में उजाला किया जाए ताकि बच्चों के करियर में उजाला आए। इस चीज से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है और जनता परेशान है काफी। तो बस मेरा निवेदन ये है, जल्दी से जल्दी इस गांव में उजाला दिया जाए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और गांव में कोई नुकसान ना पहुंचे गांव वालों को। लाइट काटी क्यों गई है आपके गांव की? सर हमारे गांव की लाइट इस वजह से काटी गई है, हमारे गांव के 30% बिल जमा है और 70% इसलिए बाकी है क्योंकि कुछ लड़के बाहर काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह वाले हैं तो कोई बिजनेस वाले हैं। टाइम से पेमेंट आता है, टाइम से बिल जमा करते हैं, टाइम से आते हैं वो लोग। अब ऐसा तो नहीं है कि वो रोज उनकी पेमेंट हो रही है, रोज वो पेमेंट क्लियर करेंगे। सर 2-3-4 महीने लग जाते हैं बिल जमा करने में। तो इस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं सरकार इस गांव में जल्दी से जल्दी लाइट दी जाए, जिसके बिल बाकी हैं वो बिल जल्दी से जल्दी जमा करेंगे वो लोग। उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपने बिल क्लियर करें। साहब क्या नाम है आपका? जी निज़ामुद्दीन। नाम भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस गांव में है। 5 दिन हो गए लाइट कटी हुई है। अच्छा। कुछ लोगों के बिल जमा नहीं थे गांव में, तो पूरे गांव की लाइट काट दी है। अब सबके पास प्रॉपर पैसे तो होते नहीं है। लड़के लोग बाहर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो आते हैं 2-3 महीने में बिल जमा करते हैं। अब सबने तो बिल जमा किया नहीं है, कुछ के जमा है। पूरे गाँव की लाइट काट दी है। अब यहाँ बैठे हैं देर रात तक, हाथ ताप रहे हैं, वो फ़ोन स्विच ऑफ है, घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या करें? क्या कहना चाहेंगे साहब? इन्हें ये चाहेंगे, परेशान है, समस्या है ये, देखना चाहिए लोगों को, अधिकारी साहब को देखना चाहिए कि पूरे गांव की लाइट काटना क्या मतलब है। जिनके बिल जमा नहीं उनकी लाइट काट दे, ठीक है, पूरे गांव की लाइट थोड़ी काटेंगे। जिनका बिल जमा, उन्होंने तो बिल जमा किया है ना, उनकी लाइट क्यों काटी है? क्या कर रहे हैं रात भर आप? रात भर यही है कि बस आग जला रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। जब ज़्यादा नींद आने लगेगी तो बिस्तर में जाकर पड़ जाएंगे, सो जाएंगे। तो रात को चोर भी आ सकती है, कुम्हार भी लग सकते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? पूरे गाँव में अंधेरा है, बच्चों को पढ़ना भी है, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के एग्जाम आने वाले हैं, कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे बताइए? फोन भी चार्ज नहीं है, 5-6 दिन होगा, अब तक तो इन्वर्टर भी सबके डाउन हो चुके हैं। गांव में सबके घर इन्वर्टर भी नहीं होती, न सबके घर जनरेटर होते हैं, सोलर प्लेट भी नहीं होती गांव में। और जिनके यहाँ है तो आपको पता है, जैसा जनवरी लग गया वो भी चार्ज नहीं हो रही है। फरवरी में एग्जाम है नीट की, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे। अधिकारी आए बिजली के नहीं आए? अभी तक कोई नहीं आया, जब से 5 दिन हो गए। आप लोग चाहते हो गाँव को और लाइट? मेरा तो बिल भी जमा है, 2-3 दिन पहले बिल जमा किया मेरा, चाहो तो स्लिप भी दिखा सकता हूँ मैं। नव वर्ष 2025 की मध्य रात्रि को देश भर में जश्न मना रहे लोग जब रोशनी की चकाचौंध से रात में दिन खिलाए हुए थे, उस समय पूरा का पूरा जटपुरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लोगों ने पिछले युग की तरह मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी में 2025 में प्रवेश किया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने पर जब विभाग के आला अधिकारियों से मामले की जानकारी की गई, तब जाकर अधिकारियों ने 5-6 दिन से बाधित गांव की बिजली आपूर्ति दोबारा चालू कराई गई। मामला ये था कि यहाँ पे लगभग हमारे 160 बकायेदार हैं, जिनका ज़्यादा एरियर है, 34 लाख के करीब एरियर है। और इस एरियर की वसूली के लिए ऊपर से गाइडलाइन दी जा रही है कि इसको मतलब पूर्ति कराएं OTS योजना में, जिसके तहत इसकी कार्रवाई की गई। और चूँकि नंबर्स ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे, इस वजह से मतलब ये पूरा गांव की सप्लाई बाधित की गई। तो इस गांव में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके द्वारा समय समय पर सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, मतलब पेमेंट किया जाता हो? हाँ, कुछ कंज्यूमर्स हैं, वो रेयर केस में। तो ऐसे में उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे और बार बार उनको नोटिस कंज्यूमर्स को दिए गए, उसके बाद भी उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया, जो डिफॉल्टर्स हैं 160 कंज्यूमर, इस वजह से ये कार्रवाई की गई। उसके बाद क्या वहाँ की स्थिति बहाल है? अब स्थिति नॉर्मल है, सप्लाई चालू कर दी? हाँ, सप्लाई नॉर्मल है।